तो दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू गाइस एंड ग्रो टुगेदर एज वन बिग फैमिली। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे कि आप अपनी फैट लॉस जर्नी बहुत ही आसान कर सकते हैं। We'll discuss everything in this video, ranging from your nutrition, training, and all the way up to your cardio. So now let's get into it. So first, now let us discuss about nutrition. तो जब भी हम लोग फैट लॉस के बारे में बात करते हैं, there is a universal rule जो कहता है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में खाना है। तो अभी कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? उससे पहले आप लोगों को एक टर्म के बारे में जानना है, दैट इज मेंटेनेंस कैलोरीज। So maintenance calories are those calories which if you consume you'll neither gain weight nor lose weight। आपका weight same रहने वाला है। Those are nothing but your maintenance calories। अभी maintenance calories कैसे find out करना है? आप ऑनलाइन कौन सा भी मेंटेनेंस कैलोरी काउंटर यूज करके अपने मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सो उन लोगों के मेंटेनेंस कैलोरीज भी अलग अलग रहेंगे। तो आप लोगों का काम और भी आसान करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो जब आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगे, उसमें से अगर आप 200 to 300 कैलोरीज जब आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, that will be nothing but your deficit calories. So now the question comes is how do I track these calories? It's quite simple। आपको कौन सा भी फूड ट्रैकिंग ऐप यूज़ करना है, जैसे कि हेल्दीफाई मी ऐप या फिर माई फिटनेस पैल, आप कौन सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो। उसमें आप जो भी दिन में खाते हो उसमें लॉक करो। इससे आपको ओवरऑल कैलोरीज आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसका एक आइडिया मिल जाएगा। बाय दैट यू विल अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट स्टेट और यू आर ईटिंग एट अ मेंटेनेंस, या फिर आप एक कैलोरी सरप्लस स्टेट में खा रहे हो। So what happens with this approach is most of the people they won't be able to stay consistent with it। तो इसीलिए हम इस न्यूट्रिशन के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आप आसानी से एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में चले जाओगे एंड दैट टू विदाउट इवन ट्रैकिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। नाउ द फर्स्ट थिंग इज पोर्शन कंट्रोल। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोर्शन कंट्रोल? अभी मैं आप लोगों को इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। सपोज आप अपने डाइट में 4 चपाती खा रहे हो। वॉट यू कैन डू इज instead of eating 4 chapatis you can cut it down to 2 or 3 chapatis, and same thing goes for all other things in your diet। अगर आप दिन में 250 या 300 grams of rice खा रहे हो, you can cut it down to 200 or 150 grams। इससे क्या होगा, at the end of the day the overall calories that you consume it will be less। that means you'll obviously be in a calorie deficit state। ये हो गई पहली टिप। अभी बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ, दैट इज इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक इन योर डाइट। अभी अपने डाइट में प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्वाइट सैटिस्फाइंग। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो आप लोगों को बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, यू विल बी फुल फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। एंड द सेकेंड थिंग, इट विल हेल्प यू प्रिजर्व योर मसल मास। जब भी आप फैट लॉस करते हो देर इज़ अ हाई चांस ऑफ मसल लॉस। इसे प्रिजर्व करने के लिए अपना प्रोटीन इंटेक आपको हाई रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग अबाउट प्रोटीन इज द हाई थर्मिक इफेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिक इफेक्ट? अब जब भी कौन सा भी फूड कंज्यूम करते हो देर इज सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट इज बर्न्ड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट। जब आप सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंपेयर करोगे, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। That is, the amount of calories that is burnt in order to digest protein is very high when compared to all other macronutrients। इसमें आपको क्या होगा कि it will help you burn some extra amount of calories through the thermic effect। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में, that is increase your protein intake in your diet। Now moving on to next thing, add more veggies and fruits to your diet। So why do you need to add more veggies and fruits to your diet? अब जब भी कुछ भी करते हो ना, just add a question why, तभी आपको समझ में आएगा आप क्यों कर रहे हो। The reason is, the first thing, it is high in micronutrients। As we know micronutrients are very essential for the overall proper functioning of our body। And the second thing, it is quite satiating। अब जब भी fruits या फिर vegetables खाते हो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी एंड आपका पेट भी बहुत जल्दी भर जाएगा। तो ये थी 3 टिप्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ in order to be in a calorie deficit state।
तो अभी अगर आपको फिर भी लगता है कि दैट इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स यू माइट स्टिल गो आउट ऑफ ट्रैक, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी खाना खाने से पहले यू जस्ट ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। इससे आपका पेट पहले ही भर जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू कंज्यूम मोर फूड। सो दीज आर जस्ट द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज related to nutrition in order to stay in a calorie deficit state. So now moving on to training. So now when it comes to training, the first thing that comes to your mind is क्या training अलग है when it comes to fat loss and when it comes to muscle building? The answer is no, it should be the same. आपको बस progressive overload apply करते रहना है, आप जो भी exercise perform करते हो उसमें. Now the thing is, what do you mean by progressive overload? I'll try to explain this with a proper example. सपोज आप वीक 1 में 40 kg बेंच प्रेस मार रहे हो एंड दी वेरी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप उसमें 2.5 kg वेट ऐड कर रहे हो. दैट इज़ नथिंग बट यू आर इंक्रीजिंग द वेट एंड दैट इज़ नथिंग बट योर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आप उसमें वेट ऐड कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज अ सेट और रेप्स और इवन प्रॉपर कंट्रोल फॉर्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आप कौन सा भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर यू आर अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड टू योर रूटीन. ये हो गई पहली टिप रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज इंक्रीज योर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी. तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप हर एक बॉडी पार्ट को वीक में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, वेदर इट इज़ वंस और ट्वाइस और थ्राइस. मेक श्योर आप अपना ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी जो भी है वो हाई रखें एंड ऑल्सो दी टोटल वॉल्यूम ऑफ योर वर्कआउट शुड ऑल्सो बी हाई in order to preserve your muscle mass. मैं खुद एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता हूँ. इससे आपका हर एक बॉडी पार्ट वीक्स में 2 से 3 बार आराम से ट्रेन हो जाता है एंड विद दिस यू आर ट्रेनिंग टू योर फुल पोटेंशियल. तो अभी इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो. And now the last thing that we are going to discuss is your cardio. So cardio is a kind of tool which if you combine it with proper nutrition and training, it will help you burn some extra calories and it will make your fat loss journey even more simpler. So the question is, what kind of cardio should I choose? तो cardio ऐसा choose करो जिससे you enjoy doing it. Cardio can be of different types. आप कौन सा भी choose कर सकते हो उसमें से. इट कैन बी वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग. अगर आपको स्विमिंग पसंद है यू कैन गो फॉर इट, या फिर आप अपना कौन सा भी फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हो. मैं पर्सनली आई प्रीफर प्लेइंग स्पोर्ट्स रादर देन एनीथिंग एल्स. दैट इज़ वॉलीबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स. तो दैट इज़ काइंड ऑफ कार्डियो फॉर मी एंड इससे मैं हमेशा कंसिस्टेंट रह पाता हूँ. और आप भी हमेशा ऐसा कार्डियो चूज़ करो जिससे यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट आप इसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे. सो दिस इज़ हाउ यू चूज़ योर कार्डियो. Till now, we have discussed about nutrition, training as well as your cardio. Now, even after following all these point to point, आपके फैट लॉस जर्नी में एक फेस आएगा जहाँ पे आपकी फैट लॉस जर्नी बहुत ही स्लो हो जाएगी या फिर इट कैन इवन स्टॉप. सो दैट इज़ नथिंग बट योर फैट लॉस प्लेटू. सो इससे बाहर कैसे आना है? इट इज़ क्वाइट सिंपल. यू कैन डिक्रीज योर ओवरऑल कैलोरीज इवन फर्दर, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो भी कार्डियो कर रहे थे यू कैन इंक्रीज दैट अमाउंट ऑफ कार्डियो. तो इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी बैलेंस रहेगी इट विल ऑलवेज बी इन अ कैलोरी डेफिसिट स्टेट एंड इससे आप फैट लॉस जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे. यही तक थी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इन योर फैट लॉस जर्नी एंड आई नो आप ये कर लोगे आराम से. एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद हुई हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और जस्ट वांट टू टॉक टू मी, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर.